बैंक में अकाउंट खुलवाना है या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है या फिर पेंशन के लिए करना है अप्लाई। आज हर छोटे बड़े सभी काम के लिए आधार नंबर जरूरी है। सरकार ने अब आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। दरअसल हर सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन पहले मांगा जाता है, जो काफी लंबा और जटिल प्रोसेस है। आधार सत्यापन के लिए अब लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने आधार को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। क्या है सरकार का नया कदम? कैसे सरकार का ये फैसला आम आदमी की बड़ी परेशानी का समाधान बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आधार कार्ड की जरूरत आज हर छोटे बड़े संस्थान में पड़ती है। कई प्राइवेट सुविधाओं के लिए भी आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन उससे पहले आधार का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है, जो अपने आप में काफी लेंथी प्रोसेस था। लेकिन अब सरकार ने प्राइवेट मोबाइल ऐप्स के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन सत्यापन को मंजूरी दे दी है, जिससे ग्राहकों को आधार से जुड़ी सुविधाएं पाने में पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी हो जाएगी। सरकार की तरफ से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी की तरफ से शुरू किए गए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल के जरिए आधार को प्रमाणित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के सचिव एस कृष्णन ने यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार और एनआईसी के डायरेक्टर जनरल इंद्रपाल सिंह सेठी की मौजूदगी में किया। ये पोर्टल एक संसाधन समृद्ध मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। प्राइवेट एंटिटीज मोबाइल ऐप्स को मंजूरी मिलने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से कभी भी और कहीं भी आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करवाना आसान हो जाएगा, जिससे इन ऐप से जुड़ी सेवाएं पाना भी आसान होगा। मंत्रालय ने आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया है। इसमें प्राइवेट एंटिटीज मोबाइल ऐप्स की मदद से आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आसान बनाएंगी, जिससे आम लोगों को जीवन को ज्यादा आसान बनाने या कहें कि आधार के प्रोसेस को ज्यादा आसान बनाने और अपनी पसंद की नई सेवाओं की सुविधाओं को पाने में पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने 31 जनवरी को आधार अधिनियम में एक संशोधन को अधिसूचित किया था, ताकि प्राइवेट एंटिटीज को भी अपनी सेवाएं देने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सके। इस संशोधन से आधार कार्ड होल्डर्स को होटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई कॉमर्स वेबसाइट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइडर सहित कई क्षेत्रों में बिना किसी परेशानी के सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। साथ ही इस सर्विस प्रोवाइडर की मदद से ग्राहकों को खुद को जोड़ने, ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करने, एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने में भी मदद मिलेगी। यानी ये नई सुविधा आधार कार्ड होल्डर सहित सभी तरह के प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, जिससे काम पहले के मुकाबले जल्दी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। बहरहाल सरकार की पहल डिजिटल इंडिया की उस मुहिम को भी आगे बढ़ाती है, जिसमें सरकार डिजिटल रूप से मजबूत भारत का टारगेट लेकर चल रही है। आपका क्या कहना है कि इस नए ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार की प्रोसेस को यूज करना या फिर उससे जुड़ा कोई काम करवाना कितना आसान हो जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।